एक इंसान इतना बेहद गरीब होता है, इतना गरीब कहते हैं कि शायद ही कोई गरीब हो। बाल बच्चे पालना मुश्किल, घर चलाना मुश्किल, परिवार पालना मुश्किल, बच्चों को पढ़ाना लिखाना मतलब रोजमर्रे में खाने तक को इतनी मुसीबत। फिर भी उस इंसान ने कभी अपने सदगुरु के वचनों का जो कहते हैं ना अनादर नहीं किया। जो कहा वो किया, हर परिस्थिति में किया। और आपको बता दें कि सच जानने के बाद आप भी कहेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं है, कि भक्ति क्या है, कि हम तो ऐसे ही कहते हैं, हमारे सदगुरु ने ऐसा कहा, सदगुरु ने वैसा कहा, सदगुरु की बड़ी कृपा। सदगुरु की कृपा होती है, मगर हम कृपा के पात्र बने या ना बने, सदगुरु हमें अपने कृपा बरसाता रहता है। तो एक भक्त की ऐसी कहानी, एक बहुत ही कहते हैं कि इतना गरीब कि उसके पैरों में चप्पल नहीं, इतना गरीब कि उसके तन पे पूरे कपड़े नहीं, पूरे मतलब कपड़े तो हैं मगर फटे पुराने कपड़े। बच्चे भी फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जो मिल गया काम ऐसा कि उसमें घर का गुजारा भी नहीं हो रहा, मगर कभी भी अपने लफ्जों में ये नहीं कहा कि आज हमें गुरु की कृपा नहीं हुई, सदगुरु की बड़ी कृपा, सदगुरु बड़ी कृपा, सदगुरु हमारे साथ है। मगर सदगुरु जो होता है वो अंतर्यामी। सदगुरु ने किस तरह से उसकी परीक्षा ली, देखो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। सदगुरु सबसे पहले किसी के कहने के माध्यम से वो गुरु शरण में जाता है और गुरु दीक्षा लेता है, और गुरु कुछ कुछ मतलब उसको बातें चार पांच बताते कि इन बातों का आपको पालन करना है, हर हाल में पालन करना है, इनके कभी विपरीत नहीं जाना है। अगर आप इनके विपरीत चले गए तो आप जो गुरु दीक्षा ली है उससे आप विमुख हो जाएंगे। मतलब जो गुरु दीक्षा मिली है उसका जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर पालन करेंगे तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जाएगी। अब जरा सोचो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कहा कि अगर आप इनका पालन करते हो तो दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होती चली जाएगी, और अगर आपने इनका पालन नहीं किया तो आपका जो अब परिवर्त जो कहते हैं अभी वर्तमान समय जैसा चल रहा है उससे भी आप जाओगे। उसने सोचा न समझा और हर वचनों पे हामी भर देता है। ठीक है, चाहे जैसी परिस्थिति हो मैं गुरु के वचनों का पालन करूंगा। तो गुरु ने पहले से सोच रखा था कि इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। अब वो क्या करता है, चला जाता है। कुछ दिनों तक सही रहता, सब कुछ ठीक ठाक, खान पान जैसे चल रहा होता, जैसे गरीबी में था जैसा चल रहा वैसा चल रहा। हाँ, गुरु की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब जैसा उसने सुना था वैसे वही शब्द अपने दिलो दिमाग में 24 घंटे मतलब घुमाता रहता था कि गुरु ने ऐसा कहा, गुरु ने वैसा कहा, वो ऐसे करना है, हमसे जरा सी भूल ना हो जाए। एक भी गलती उसने नहीं की। और दिन प्रतिदिन उसका जो है, जो कहते हैं समय जो है ना, और बुरा समय आता गया, मगर उसने गुरु की कभी भी बुराई नहीं की कि गुरु ने ऐसा कहा था, सदगुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है, जरूर गुरु। तो क्या हुआ, एक दिन चलते चलते काम करते करते बहुत दूर पहुंच गया। उसको बहुत तेज से भूख लगी। अब भूख लगी, देखा दाएं बाएं, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ खाने पीने की कोई भी वस्तु नजर नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ कि देखा कि अमरूद के पेड़ थे। अब अमरूद का सीजन ऑफ हो गया। अब उसमें देखा यार अमरूद के पेड़ में अमरूद कहाँ मिलेंगे। अचानक से एक अमरूद वो बहुत बड़ा सा उसको दिखाई दिया। तो वो किसी तरह से पत्थर अत्थर मार के अमरूद को गिराता है। अमरूद को गिराता है, उसको इतनी तेज भूख लगी होती है कि जो मिल जाए वो खा लेगा। अब उसे खाने के नाम पे तो अमरूद ही मिल गया। अब वो जैसे उसकी गिरा तो मिट्टी में सद गया। अब मिट्टी में सद गया तो उसने देखा पानी ने कैसे, पूछो कुछ ऐसे नहीं, कपड़े में वैसे फटे पुराने बेकार हो जाएंगे। तो थोड़ी सी दूर पर नजर पड़ती है कि नदी होती है। अब नदी होती, जैसे नदी में जाता है और अमरूद को जैसे धोने लगता है तो अमरूद नीचे पानी में गिर जाता है, और गिरता जैसे वो हाथ करता है तो एकदम से अमरूद
जब अमरुद और गहराई में चला जाता है तो वो मायूस हो जाता है, फिर भी अपने जो गुरु के बताए हुए वचन थे उनको बार बार याद करता। ये सदगुरु कृपा है, गुरु मेरा कृपा करेगा, सब ठीक होगा, दिन दुगनी रात चौगुनी, एक बार तरक्की होगी। अब वो मायूस हो जाता है। अब नदी से जब बाहर जाता है, निकलता है, अब फिर से वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाता है। अब वो देखता दाएं में कुछ भी उसको नजर नहीं आता। बहुत दूर देखता कि एक खेत होता है, एक खेत होता है, और खेत में आप लोग जानते होंगे वो शकलकंद, उसका खेत होता है। तो वो भैया जाता है, तो अब वहां पे भाई खुदाई चल रही होती शकरकंदी की। तो वो खेत वाले से बोलता कि भैया हमें बहुत तेज भूख लगी, एक दो शकरकंदी दे दो। बोला ऐसे कैसे दे दे भैया, हमारा तो ये ठेके पर सारा है, ठेके पुट गया, मालिक को पैसा देना होगा, आप जितना खाओगे खा लो, पैसा देना होगा। बोला भैया पैसा तो हमारे पास एक भी नहीं है। बोला पैसा नहीं तो भैया हम कैसे खिला दे, कम हो गया तो मालिक हमसे पैसा लेगा, आप फिर गांव जाके देख लो। क्या होता है, अब धीरे धीरे गांव के किनारे पहुंचता है वो। अब गांव किनारे पहुंचता है तो कोई दौड़ता हुआ आता है, उसके दूसरे गांव से दौड़ता हुआ आता है कि उससे उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अब वो और हताश हो जाता है, एक तो वो भूख से परेशान, ऊपर से वो बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अब उसके पास 1 रुपया तक नहीं, 1 रुपया तक नहीं। अब वो सदगुरु के बताए हुए जो वचन जो गुरु दीक्षा में दिए, उनको बार बार अपने मन में जुबान से रटता गया। और किसी तरह वो घर पहुंचता है तो देखा बच्चा बहुत ही बुखार, उसको तेज, सर में दर्द हो रहा, बच्चा करा रहा। अब उठा के डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने इलाज करने से पहले बोला कि भैया ऐसा है ना, इसकी तबीयत खराब है और इतना खर्चा आएगा, आप इतना खर्चा दे पाओगे? बोला डॉक्टर साहब हमारे पास पैसा तो एक भी नहीं है, बच्चे को ठीक करना, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। बोला वो तो सब ठीक है मगर हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती हैं, आप जानते हो हम तो सिर्फ दवाइयाँ लिखते हैं, हम तो सिर्फ दवाइयाँ लिख देते हैं और दवाई आप ले आओगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है। अब उसने क्या हुआ, दवाई लिख देता है, डॉक्टर पर्ची देता, बोला हमारी फीस मत देना मगर आप दवाई खरीद के ले आओ, इतनी कृपा हम कर देंगे। अब वो मेडिकल की दुकान पे जाता है। अब मेडिकल की दुकान पे जाता है, अब वहाँ काफी देर खड़ा रहता है, भीड़ होती काफी। जब भीड़ खत्म हो जाती, जब कोई भी नहीं होता है, तो दुकानदार से पूछता है कि भैया ये दवाई मिल जाएगी? बोला हाँ दवाई तो मिल जाएगी, इतने की पड़ेगी। तो वो अपनी दास्तां सुनाने लग जाता है। तो बोला कि भैया इतने की है? बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है एक भी, बच्चा मेरा बहुत बीमार है। तो क्या होता है, वो वहीं रोने लग जाता, आंसू बहाने लग जाता। बोला केमिस्ट वाला बोलता कि भैया देखो यहाँ आंसू से काम नहीं चलेगा, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। हाँ 10-20 रुपए की अगर बात है तो मैं कम कर दूंगा मगर देने तो फिर भी पड़ेंगे। वो रोने लग गया, मैं क्या करूँ, सदगुरु को याद करने लग गया, रोने लग गया, वही वचन बार बार कि इन वचनों का पालन करूंगा तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो देखता क्या है कि पीछे से कोई एक बुजुर्ग होता है, पीछे कंधे पर उसके हाथ देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो घुटनों के बल गिर के एकदम नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है। और वो देखता क्या कि उस सदगुरु उसके सामने खड़े होते हैं। तो बोला सदगुरु आप आ गए, हमें पता था। बोला बेटा मैं तो सब ये तेरा विश्वास देख रहा था, भरोसा देख रहा था, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तेरा बच्चा घर पे जा, दवाई की जरूरत नहीं है। और तो एक अमरुद के पीछे पड़ा थे, देख घर में कितने फल फ्रूट, घर जाके देखा उसका घर मकान एकदम ऐसा हो गया कि बस। और उसकी पत्नी इतनी बीमार थी, सूखी थी एकदम, देखी पत्नी सुंदर कपड़े लगते एकदम, तो नतमस्तक हो गया। तो उसने संदेशा दिया कि हे गुरुवर आप हमसे सब कुछ ले लेना मगर अपना नाम धन जो है वो हमें हमेशा हमारे पास है। ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि जो आपने हमें सिखलाई दी है हर हाल में वो हमारे साथ रहे, चाहे दुनिया छूटे, चाहे जग छूटे, कुछ भी छूटे, मगर कहते हैं जो नाम धन सदगुरु का नाम